महादेव, अभी हम हैं कुंभ नगरी प्रयागराज में और बहुत ही ज़्यादा यहाँ जो है ठंड का मौसम है। और उस ठंड के मौसम में हम अपनी रावटी में बैठे हुए हैं और इस रावटी में हमारे साथ हैं तथागत अनिल चतुर्वेदी जी, जो तो न तो चतुर मानते हैं न अपने को वेदी मानते हैं। कहते हैं मैं तो तथागत हूँ। तो उन तथागत के प्रवचन सुनने का हमें यहाँ सौभाग्य प्राप्त हो रहा है। तो आज वो कुछ अपने वक्तव्य रखना चाहते हैं। तो आइए हम मिलते हैं चतुर्वेदी जी से। तो चतुर्वेदी जी, सर्वप्रथम तो आपको कुंभ में आने की बहुत बहुत शुभकामनाएं। अब आप अपना वक्तव्य बड़े सरल और सहज भाव में रखेंगे, ऐसा मैं आपसे अपेक्षा रखता हूँ। हर हर महादेव। धन्यवाद। मैं संसार के हर इंसान से एक सवाल पूछना चाहता हूँ। सवाल पूछने के पहले उसका जो पृष्ठभूमि है वो ये है कि जब मैं बचपन में मतलब समझिए कक्षा 5, 6, 7 में पढ़ रहा था तो मेरे दिमाग में एक सवाल गूंजने लगा कि इंसान इस संसार में जीता क्यों पैदा होता है, क्यों मर जाता है। और हर इंसान की एक ही कहानी है, एक रैट रेस है, चूहा दौड़ जिसे कह सकते हैं, कि पैदा हुआ, शादी किया, नौकरी किया, पैसा कमाया, बच्चे पैदा किया, या हमारे जो कल्चर में कहा गया अर्थ, धर्म, काम, मोक्ष, ये 4 पुरुषार्थ हैं। अब सवाल इस बात का है कि मैंने इसको समराइज किया, समअप इस रूप में किया कि कोई भी इंसान वो 2 काम करता है अपने पूरे जीवन में। अपने पूरे जीवन काल में इंसान 2 ही काम करता है। वो एक तो ये कि अपने को जिंदा रखना है। अब जिंदा रखने में वो कोई कारोबार करेगा, वो नौकरी करेगा, एनी हाउ जो भी हो, वो अपने को जिंदा रखने के लिए पैसा कमाएगा। और दूसरा काम ये है कि सुख प्राप्त करने के लिए वो एफर्ट करता है। अब सुख प्राप्त करने में बाकी सारे काम आपके आ गए जिसमें सुख प्राप्त करना शामिल है। जैसे कि अगर आप प्रधानमंत्री बनना चाह रहे हैं, विधायक बनना चाह रहे हैं, आईएएस बनना चाह रहे हैं, या आप समाज सेवा भी कर रहे हैं, तो ये कहीं न कहीं आपके सुख के लिए है। आप इसके पीछे जो मोटिवेशन है, जो आकर्षण है, जो प्रेरणा है वो समाज सेवा करने की, वो सुख है। सुख कैसा है? आप प्रधानमंत्री बनना चाह रहे हैं तो अहंकार सुख के लिए आप परेशान हैं। बहुत सारा पैसा कमा रहे हैं तो इंद्रियों का सुख भोगना चाहते हैं। तो अल्टीमेटली हमने ये तय किया कि जीवन में इंसान 2 ही तरह काम करता है। एक तो वो काम जिसमें वो अपने को जिंदा रखना चाहता है, और दूसरा वो काम जिसमें वो सुख खोज रहा है, सुख प्राप्त कर रहा है। तो जिंदगी और जिंदगी का सुख 2 चीजें हो गई। अब ये सवाल उठता है, मैंने ये सवाल किया कि जिंदगी है तो जिंदगी का सुख है, मतलब जिंदगी से जिंदगी का सुख है। लेकिन जिंदगी के सुख के लिए जिंदगी नहीं, मतलब समझिए इस बात को कि जैसे कार हमने लिया अपनी सुविधा के लिए, हमने सुख देने के लिए, तो कार हमारे लिए है, लेकिन मैं कार के लिए नहीं। और गणित का एक सामान्य, तर्कशास्त्र का एक सामान्य नियम है कि एक अधिक महत्वपूर्ण चीज का उद्देश्य कोई कम महत्वपूर्ण चीज नहीं होगी। समझिए इस बात को। तो मतलब जिंदगी का सुख जिंदगी से है, तो इसका मतलब जिंदगी के सुख से महत्वपूर्ण चीज हुई। जिंदगी के सुख से महत्वपूर्ण हुई, क्योंकि जिंदगी है तभी उसका सुख है। जैसे कार हमें सुख देने के लिए है तो हम हैं, तो कार है। तो कार हमारे लिए है लेकिन हम कार के लिए नहीं है। मतलब जिंदगी का सुख जिंदगी के लिए है, लेकिन जिंदगी के सुख के लिए नहीं है। इजंट सो? इज दैट क्लियर? तो अगर जिंदगी प्राइमरी है, महत्वपूर्ण है जिंदगी के सुख से, तो पूरे जीवन में जो हम जन्म से मृत्यु तक जो काम करते हैं वो 2 ही कैटेगरी में आता है। या तो वो हम जिंदा रखने के लिए काम करते हैं या सुख के लिए काम करते हैं। और ये दोनों चीजें जिंदगी के उद्देश्य में शामिल नहीं है। क्योंकि आप जिंदा रखना चाहते हो किस लिए? सुख जो आप प्राप्त कर रहे हो वो जीवन का उद्देश्य नहीं है, जिंदा रखने का उद्देश्य नहीं है। और 2 ही तरह का आप काम कर रहे हो, या तो आप जिंदा रखने के लिए काम कर रहे हो या सुख देने के लिए काम कर रहे हो। दोनों चीजें जिंदगी के उद्देश्य में शामिल नहीं है। तो आप जी किस लिए रहे हो? जिंदगी का उद्देश्य क्या है? आपने सोचा कभी? अब इसका जवाब जो हमारे शास्त्र देते हैं, आत्मा परमात्मा में विलीन होने के लिए है। अरे भाई, आत्मा परमात्मा में विलीन होने के लिए थी तो आत्मा परमात्मा से अलग क्यों हुई? खेल करने के लिए? अब ये सब बेवकूफियाना सवाल और जवाब ये समझ में नहीं आता। मैं इसीलिए किसी शास्त्र वास्त्र को नहीं मानता हूँ। सीधा सवाल, बुद्ध की तरह। बुद्ध जो कह रहे हैं कि भाई दुख है, और जिसको आप सुख समझते हो वो भी दुख ही है। जीवन में इंसान जिन चीजों को सुख समझ रहा है वो दरअसल दुख है, उसमें दुख लिपटा हुआ है। जीवन और सुख और दुख उसके पैरामीटर एक ही हैं। मैं कहानी सुना रहा हूँ। एक अपने इलाके का बहुत बड़ा तालुकेदार था। तालुकेदार मतलब बहुत धनाढ्य। तो उसके 4 बेटे थे।
जब बेटे बड़े हुए, बेटों की शादियां होगी, उनके बच्चे हो गए, नाती पोते हो गए, अब वो अपने अपने तरीके से चार तरह के थे, और बाप को चारों मतलब नहीं सेटते थे, मतलब बड़े हो गए तो, और बाप जो है वो बेचारा उसने इतना अपना साम्राज्य खड़ा किया और बच्चे उसको किनारे कर दिए। अब वो इतना कुंठित रहने लगा, तो एक दिन उसने जीवन से इतना परेशान हो गया, असंतुष्ट हो गया, तो उसने अपना जितना अब जो लैंडेड प्रॉपर्टी थी, जो अचल संपत्ति थी, उसको तो लेकर कहीं जा नहीं सकता था, लेकिन उसके पास कुछ धन, हीरे जवाहरात इस तरह जो उसने जीवन भर संपत्ति इकट्ठा की, तो वो सारा उसने एक बड़ी सी पोटली बनाई बॉक्स टाइप का, और उसको लेकर के वो घर छोड़ दिया उसने, और वो अपने घोड़े पे बैठा, क्योंकि संपन्न जागीरदार जमींदार था, तालुकेदार, तो दो घोड़े बैठ के अपने गांव से 200-250-300 किलोमीटर दूर निकल गया। तो एक गांव के मतलब 300 किलोमीटर एक गांव किनारे जब गया, तो एक पीपल पेड़ के नीचे बैठ गया, और वहां उसने जो है वो किसी को बुलाया, कुछ पैसा दिया, मुनादी कर दिया कि अगर कोई हमें सुख दे दे तो ये हमारे पास जो अरबों लाखों करोड़ों अरबों की पोटली है जिसमें हीरे जवाहरात हैं, ये मैं उसको दे दूंगा, बस हमें उस सुख चाहिए। अब लोग दौड़ दौड़ के आए उसके लिए, कोई खूबसूरत लड़की महिला लेकर आए, कह रहे भगो यार, ये सब हम सब झेल चुके हैं, मतलब तरह तरह के जो दुनिया में संसार के सुख है सब लेकर आया, उसने कहा कि ये सब हम भोग चुके हैं, सबको उसने रिजेक्ट कर दिया। तो एक जो है वो दुष्ट टाइप का वहाँ आदमी था, लौंडा, यंग, मतलब 20-22 साल का, उसने देखा कि रात में पूरा उसने ध्यान लगाया, मौका तलाश नहीं लगा, तो सुबह 3-4 बजे जब वो गहरी नींद में था, तो उसकी पोटली लेकर भगा। अब पोटली लेकर भगा तो ये भी थोड़ा सतर्क था, तो ये भी भगा पीछे, लेकिन वो क्योंकि लोकल लड़का था उसी गांव का, उसको गली मोहल्ले से मालूम थे, वो निकल गया, नहीं पकड़ पाया। अब इसको अलग तरह दुख होने लगा, चिंता हुई कि अरे यार, जीवन भर का जो हम चुरा के घर से अपना संपत्ति लेकर आए थे, सो हमारा चला गया, अब क्या करें हम, अब हम मतलब हम तो सुख खोजने के लिए आए थे, और हमारा जो था वो भी चला गया। वो अपना छाती पीट रहा है बैठ के पूरा दिन, और गांव वाले भी उसको सांत्वना दे रहे हैं कि चलो ठीक है, चोरी हुआ है तो भाई हम लोग कोशिश करेंगे कहीं न कहीं मिल जाएगा। खैर वो दिन भर छाती पीटता रहा, शाम को वही लड़का जो चोरी करके सामान ले गया था उसकी पोटली लेकर आया, और कहा वो सामने उसके रख दिया, कहा देखो ये वही पोटली, कहा भैया ये तो वही है, कहा देख लो कोई चीज इसमें गायब तो नहीं, कहा खोल के उसने देखा, उसने कहा नहीं गायब कुछ नहीं है, कहा अब आपको सुख मिला, हाँ सुख मिल गया। तो ये है जीवन का सुख, आप अपने को दुख में डालते हो, जब दुख से मुक्ति मिली तो वही आप सुख मान लेते हो, सुख कुछ है ही नहीं, ये भ्रम है, और इसीलिए तृष्णा जो कहा गया है वही है। तो बहरहाल संसार से, दुनिया से, समाज से हमारा ये कहना है कि अगर आप जी रहे हो ठीक है, आप जो अपने तरीके से जियो, उसमें कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन ये जानने की कोशिश जरूर कीजिए कि आप जी किस लिए रहे हैं। सुख के लिए अगर जी रहे हो तो सोचो, क्योंकि सुख जीवन का उद्देश्य नहीं है, तो उद्देश्य क्या है, और ये उद्देश्य आपको न गीता पढ़ने में मिलेगा, न शास्त्र पढ़ने में मिलेगा, ये आप अपने से खोजो। जिस दिन खुद से आप खोजेंगे उसी दिन इसका जवाब मिलेगा। अगर आपने शास्त्रों में खोजने की कोशिश की तो आप जीवन भर भटकते रहोगे। तमाम साधु सन्यासी ऐसे आए और चिमटा लेकर चले गए। धन्यवाद।